औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुजाहिद मिल्लत चैनल से खालिद मसूद खान हाज़िर खिदमत है। मेरे पाकिस्तानियों, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि साबका व्लॉग में पाकिस्तान के मुतल्लिक बयान किया गया था कि पाकिस्तान के मसाइल के मुतल्लिक नज़रियाती, जोग्राफियाई और तारीख़ी हवाले से पाकिस्तान पर बात की गई थी। दोस्तों ने मुझे पाकिस्तान की तबाही और बर्बादी पर बोलने पर कहा कि अब आप ये भी बयान करें कि हम पाकिस्तान को किस तरीके से बचा सकते हैं और पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला क्या है। मेरे पाकिस्तानियों, आप जानते हैं, ग्रास रूट से लेकर वज़ीर आज़म पाकिस्तान से और इसी तरीके से पाकिस्तान के हर महकमा से, हर अदारे में करप्शन का बाज़ार गर्म है और करप्शन से कोई बचा हुआ नहीं है। ये पाकिस्तान के अंदर मैं छोटी सी मिसाल दूं कि 10 मरले का प्लाट का इंतकाल और रजिस्ट्री कराने के लिए 2 लाख रुपए फ़ीस है। हालांकि फ़ीस गवर्नमेंट की नहीं है, ये उनकी है जिन्होंने पास करना है। इसी तरीके से तकसीम का दावा कर दिया जाए तो वहाँ पर भी करप्शन का बाजार गर्म है। पाकिस्तान के अंदर हर अदारा, हर जगह करप्ट तरीन माशरा हो गया है। मैं आपको एक और मिसाल देता हूँ कि मिसाल के तौर पर एक स्कूल का एक क्लास रूम की तामीर है। अगर वही घर की तामीर करते हैं या प्राइवेट उसका एस्टीमेट लगाकर अपना काम करते हैं तो उस पर 5 लाख रुपए खर्च आता है, जबकि वो सरकारी जो टेंडर और ठेके जो बदअमनी की तर्ज पर जो दिया जाता है उसकी कीमत है 20 लाख रुपए। चेक करो। मैं चैलेंज करता हूँ कि जितने अंदरून सिंध हो, कराची हो, बल्कि पूरा पाकिस्तान में हो, तालीम के नाम पर तालीमी अदारों में जो क्लासरूम बनाए जाते हैं और जो MPA और MNA को ग्रांट दी जाती है, वो ग्रांट आगे रिलीज़ होती है तो उसकी इतनी कमीशन होती है कि अदारों में बैठे हुए लोग वो कमीशन, वो फीसदी वो भी दर्ज करते हैं और फिर एक क्लासरूम की कीमत का एस्टीमेट वो लगाते हैं कि ये 10 लाख रुपए में तैयार होगा। मेरे पाकिस्तानियों, कौन सा सुराख है पाकिस्तान के अंदर, कौन सी मशीनरी है पाकिस्तान के अंदर जो करप्शन से पाक है? तो करप्शन से जिस बेड़ी पर, जिस बेड़े पर, जिस मुल्क पर आप सवार हैं, उसमें कितने छेद निकालेंगे कि वो बस्ती बैठ जाएगी, वो मुल्क बैठ जाएगा। वही हाल पाकिस्तानियों का है कि हम डिफ़ॉल्ट तक पहुंच चुके हैं और कर्ज से मौजूदा ताकतवर तबका, हर दौर का मौजूदा ताकतवर तबका वो कहता है कि हम कर्ज लेंगे और फिर इसी तरीके से लोगों को खुश करेंगे कि हमने कर्ज ले लिया है, मुल्क बचा लिया है। तो मेरे भाइयों, मेरे पाकिस्तानी भाइयों, ये तुम्हारी नस्लें। मिसाल के तौर पर मैं आपको एक और बताता हूँ। आज पाकिस्तान की आबादी है 25 करोड़। ठीक 25 साल के बाद पाकिस्तान की आबादी होगी 50 करोड़। सोचो, जैसे कुरान मजीद में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि गौर व फिक्र करो, सोचते क्यों नहीं, जब तुम 50 करोड़ हो जाओगे तुम्हारी नस्लें हो जाएंगी, तुम नहीं होगे। आज जो इक़्तिदार में हैं, जो ताकत में हैं, जो सियासत में हैं, जो दीन में हैं, जो रहनुमा हैं, वो नहीं होंगे। वो होंगे जो बच्चे हैं जो इस वक्त पढ़ रहे हैं और उनके गलों में जो गुलामी के तोक हमने अभी से डाल दी है। तो 50 करोड़ तक पहुंचने से पहले अगर हम पाकिस्तान की तब्दीली की तरफ आ जाएं, एक कौम बन जाएं, एक मज़हब हो हमारा, एक इस्लाम और एक कुरान और हज़रत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते और सुन्नत पर आज हम ऐलान कर दें तो बच सकते हैं। कैसे? पाकिस्तान के अंदर ये जमहूरी प्रोसेस ख़त्म कर दिया जाए, पाकिस्तान के अंदर सदारती तर्ज हुकूमत बना दी जाए जो अमेरिका के अंदर है। जिस अमेरिका की आप खुशनुदी करते हैं, सलाम करते हैं, वही तर्ज हुकूमत पाकिस्तान के अंदर बना दी जाए कि सदारती तर्ज हुकूमत, ताकि ये जो छोटे छोटे घोंसले हैं करप्शन के, MPA MNA और ये ब्यूरोक्रेसी और एस्टेब्लिशमेंट, ये सारा कुछ ज़मीन बोस हो जाए और ताकत
ایک بندے کے فرد واحد کے پاس پہنچ جائے اور پورے پاکستان میں فوری طور پر اقتدار منتقل کرنے کے بعد فوری طور پر پاکستان کے اندر جائے وہ تعلیم نظام دوبارہ ریز کیا جائے. اور ایران میں حضرت خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے راج کیا تھا. لوگوں نے کہا تھا کہ اس نے تعلیمی ادارے بند کر دیے ہیں. اس نے کہا تھا کہ یہود و نصارہ کے غلام بنانے کے لیے یہ جو تعلیمی ادارے بنائے گئے ہیں جس کی کوئی ضرورت نہیں. آؤ ہم اپنا نصاب بناتے ہیں, تعلیمی نظام بناتے ہیں جس پہ قوم کی تعلیم و تربیت کر کے ہم کو ذمہ دار شہری بنائیں گے, ذمہ دار انسان بنائیں گے, انسانوں سے محبت کرنے والی مخلوق پیدا کریں گے. تو اس نصاب کی تیاری ضروری ہے. اسی طریقے سے واحد ایجوکیشن ہے جو میٹرک لیول تک ہے, یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہو, پرائیویٹ کالجز بند کر دیے جائیں. پوری زراعت کے اندر پاکستان کی بے انتہا زمین پڑی ہوئی ہے, زرخیز زمین پڑی ہوئی ہے, وہ بنجر پڑی ہوئی ہے. پوری پاکستان کی زمین کو بے روزگار پڑھے لکھے بے روزگاروں میں تقسیم کر دیے جائے اور ساتھ ان کو قرض حسنے دیے جائے کہ پورے پاکستان کو جناب سرسبز بنایا جائے تاکہ ہم باہر سے کوئی چیز نہ منگوا